नाजरीन जरा इन बाबा जी को देखिए। गुर्बत से तंग बाप जवान बेटे की लाश बगैर कफन तदफीन करने कब्रिस्तान पहुंच गया। काठी सब चीज हमने करी है, तू अपना नाम क्या अंका कर रहा। ये वो पाकिस्तानी है जो गुर्बत की वजह से अपने जवान बेटे की मौत पर उसे कफन के बगैर दफन करने पर मजबूर हुआ। जी हाँ, ये मुल्तान का वाक़या है जहां पर एक जवान लड़के की मौत होती है तो उसका बाप उसकी तदफीन के लिए उसे बगैर कफन के कब्रिस्तान ले जाता है, मगर वहां पर भी पुलिस आ जाती है। और अब जरा ये दूसरे बाबा जी को देखिए। बाबा ठीक है, बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? जो पर्चा दिखता थी तो फिर उस तो बाकी की तारीख पर पर्चा पाड़ दिया। दोस्तों, इनका नाम है बाबा सिद्दीक और ये रोजी अपनी कमाते हैं सड़क किनारे लीची बेचकर। मगर कुछ दिन पहले क्या होता है कि जब ये लीची बेच रहे होते हैं तो पैरा फोर्स की जानिब से इन्हें वहां से हटाया जाता है। इनका जो माल होता है वो जब्त कर लिया जाता है, जिसमें 40 किलो के करीब लीची बताई जाती है और साथ में इनका जो साजो सामान होता है वो भी जब्त कर लिया जाता है। जब ये बाबा जी आवाज़ उठाते हैं इसके खिलाफ और पैरा फोर्स की गुंडागर्दी के खिलाफ वीडियो बयान देते हैं तो उसके बाद इन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जरा ये बेहिसी देखिए, एक माजूर शख्स जिसका सिर्फ एक बाजू है, वो एक बाजू से माजूर है, फिर भी वो भीख नहीं मांग रहा बल्कि अपनी हलाल कमाई के लिए धूप में पसीने के साथ मेहनत मजदूरी करके रिज़्क कमाने के लिए निकलता है। मगर वहाँ पर भी इन्हें गुंडागर्दी का मुजाहरा जो है वो देखने को मिलता है। आपने 20 वीडियोस देखी होंगी जहां पर पैरा फोर्स के एहलकार कहीं पर जाते हैं खाने की दुकान पर, वहां से खाना ले लेते हैं, कहीं कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वहां से टॉवल बगैर पूछे उतार कर पैरा फोर्स का एक जवान निकल जाता है। कहीं पर आपने वीडियोस में देखा होगा कि पुलिस वाला किसी फल फरोश के पास जाता है और फल लेकर चल देता है बगैर पैसे दिए। ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में जिसे मुमलकत खुलादात कहा जाता है। मगर हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, ये असल सवाल है। खैर, हम जो कर रहे हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे, मगर हुकूमत क्या कर रही है, ये अफसरान क्या कर रहे हैं, ये अफसरशाही क्या कर रही है, इसको जरा पहले मुलाहजा कीजिए। बाबा सिद्दीक लीची वाले को जब आवाज़ उठाने पर मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो उस पर कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा बनाना पड़ा। उसके लिए 20 तरह के पापड़ बेलने पड़े, मगर अब ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब नया कानून लाने की तैयारी हो रही है। गो के फिल वक्त ये कानून रुक गया है, मगर ये मुकम्मल तौर पर इससे बैक ऑफ नहीं हुए हैं। ये इसमें हल्की फुल्की तरमीम करेंगे, वापस लेकर आएंगे और ये पूरे पंजाब को आदी मुजरिम डिक्लेयर करके उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाएंगे। जिसको मर्जी अंदर बंद करेंगे, उसकी जायदादें जब्त करेंगे, उसके अकाउंट्स मुंजमद करेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे और उसे डिक्लेयर कर देंगे नॉन पाकिस्तानी, अनएग्जिस्टेंस, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस अनडू कर देंगे। ये खुदाई ताकतें चाहते हैं कि हम किसी शख्स का, किसी पाकिस्तानी शहरी का वजूद ख़त्म कर दें। देखें, ये इंटेंशन का मसला नहीं है, ये इंटेंट का मसला नहीं है, ये माइंड ऑफ सेट का मसला है कि ये जहनीत कैसी है, ये सोच कैसी है, ये कॉलोनियल सिस्टम आज तक पाकिस्तान के ऊपर क्यों नाफिज किया गया है, क्यों आज तक ये कानून ऐसे मौजूद हैं, कॉलोनियल कानून जो है कानूनियल लॉज जो हैं, ये क्यों मौजूद है। ये जो नया कानून है जिसकी बाज़गश्त हर तरफ दिखाई दे रही है, द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर, आखिरकार इसकी आड़ में हुकूमत करना क्या चाहती है, ये समझने की ज़रूरत है। और इस कानून की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। देखें, बड़े बड़े जुर्म जो है जो इसमें लिस्ट किए गए हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई के हक में हैं और उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई हो रही है। जुआ चलाने वाले के खिलाफ, जुआ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, शराब फरोश के खिलाफ पहले से कानून मौजूद है, उनको सजाएं भी मिलती हैं। फिर इस कानून की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या जो बाकी लोग हैं उनके लिए? ऐसा शख्स जो लिस्ट है इसमें, ऐसा शख्स जो रोड ब्लॉक करता है, जो किसी तरीके से किसी के लिए बाई से बेसुकूनी बनता है, उसको बुक करने के लिए किसी को भी डाल देंगे आप। जो एहतजाज करने के लिए रोड पर आएगा उसको आप बुक कर देंगे। कैसे बुक करेंगे? आप उसके ऊपर गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लगा देंगे, उसकी फ्री मूवमेंट आप लोग रोक देंगे और फिर आप क्या करेंगे? उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको कर्टेल करेंगे। ये कानून आप नाफिज करना चाहते हैं।
किसी ने गाली दी है जी, कोई आकर कह देगा कि मुझे इसने गाली दी है, आपकी कमेटी, खुफिया कमेटी बैठेगी और उसका फैसला करके उसे सुना देगी। और इस कानून में यह भी चीज मौजूद है कि अगर कमेटी चाहे वो आपको सुने बगैर भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इस हुकूमत में जितने भी कवानीन सामने आ रहे हैं, लग ये रहा है कि इनको अदालती निजाम नहीं चाहिए, ये अपनी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर चाहते हैं। और यकीनी तौर पर इनका तो यकीन उठ गया होगा अदालतों से, इनको तो अदालतों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग जो ऑलमोस्ट बल्कि यकीनन जिनको सजा हो चुकी थी वो बाहर आके हुकूमत में बैठ गए, और ऐसे लोगों को इन्होंने जेलों के अंदर डाल दिया जिनके खिलाफ 4 सालों में कोई भी जुर्म मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सका। तो ये कैसे यकीन करेंगे अदालतों पे? यकीनी तौर पर ये चाहेंगे कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स के साथ प्रोसीड करे और जिसको चाहे उठाकर अंदर कर दें। क्या अब पाकिस्तान में ये कानून चलेगा? क्या जो वज़ीर आला पंजाब है उनको मुकम्मल यकीन है इस बात का कि अब जो भी कर ले अवाम ने उन्हें दोबारा मुंतखब नहीं करना, मुस्लिम लीग नून को दोबारा वोट नहीं मिलना, इसलिए वो इस तरह के तमाम तर इक़दामात कर रही है जिसमें अवाम को तंग किया जाए? क्या ये वजह है? ये सवाल आज मौजूद है कि आखिरकार ये हुकूमत किस तरफ चल रही है। आप देखें 4 साल से PDM की हुकूमत है, अब दूसरा साल इनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को है। पंजाब में मरियम नवाज साहबा की जो हुकूमत है उसका दूसरा साल चल रहा है। तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? ये देखें, हुकूमत किस लिए बनाई जाती है? हुकूमत बनाई जाती है कलेक्टिव गुड के लिए, इज्तिमाई बेहतरी के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस तमाम तर अरसे में फोर्सेस बनाई हैं, CCD बना दी, पैरा फोर्स बना दी, इन्फोर्समेंट, इतनी ज्यादा इन्फोर्समेंट, इसे एक पुलिस स्टेट बनाने पे आप क्यों मुसर हैं? आपने पंजाब के लिए, पंजाब के जो इज्तिमाई बेहतरी है उसके लिए क्या किया? आपने कंट्रोल के लिए सब कुछ किया। हम आदि मुजरिम, मुझे लग रहा है हम सब आदि मुजरिम हैं। हम आदि मुजरिम है इस चीज के कि हमारे ऊपर कोई भी आकर बैठकर कोई भी कानून बनाए और हमें जैसे मर्जी जेर करे, हम खामोश रहेंगे, इसलिए हम आदि मुजरिम हैं। मैं आदि मुजरिम हूं। 4 साल से मेरे लोगों पर, मेरे पाकिस्तानियों पर जुल्म हो रहा है, मैं आज तक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करता रहा, लेकिन मुल्क के अंदर जो होता रहा उस पर मैंने आंखें बंद रखी, अपनी जुबान बंद रखी। लेकिन आज मजबूर हुआ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स पर। हालांकि मुझे पता है, मुझे इस बात का भी मालूम है अच्छे से कि हमारे लोग बटे हुए हैं, सियासत में तकसीम हुए हैं। अगर मैं इस हुकूमत के खिलाफ कोई बात करूंगा तो मुझे यूथिया या PTI का सपोर्टर कहा जाएगा। अगर मैं इस हुकूमत के किसी अच्छे इकदाम की तारीफ करूंगा तो मुझे पटवारी या मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर कहा जाएगा। मगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अभी हमें यहां पर रुकना होगा, यहां पर जरा ब्रेक लें, आपस के लिए, अपने लिए सोचें, अपनी अवाम के लिए, सियासी तकसीम से बालातर होकर सोचें क्या हमारे लोगों के लिए क्या बेहतर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है। क्या हम ये कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। और हुकूमत जो कर रही है वो आपके सामने है। आप इनका टॉवर बिल चेक कर लें, ये इंटेंशंस हैं इनकी। आई डोंट बिलीव कि ये लोग कानून बनाते हुए पढ़ते भी हैं। वो अफसरशाही जो कॉलोनियल सिस्टम का रिजल्ट थी वो मुसल्लत पाकिस्तान पर आज तक उसी तरीके से है। क्या आपने जो सिविल सर्विस है उसमें तरमीम की है? उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया? अंग्रेज चला गया, उसके बाद आपकी जो सिविल सर्विस है उसको किस तरीके से बेहतर किया? क्या उसमें तरमीम किया? क्या बेहतरी किया? अवाम को अंदर करने के तरीके आपने 100 दरियाफ्त कर लिया, हर रोज नई तरमीम कवानीन में कर रहे हैं। इस अफसरशाही से अवाम की जान छुड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर साहिबान के, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के बैंगलोज बड़े बड़े एकर्स में वो आज भी मौजूद हैं। अफसरशाही की बड़ी बड़ी गाड़ियां, डाले, वीगो, आगे पीछे पुलिस, वो आज भी मौजूद है। एक अफसर निकलता है, बाहर जाता है तो अवाम को हटो बचो की सदाएं सुनने को मिलती हैं। हम ये तो देखते हैं कि गरीब की बेटी ने, गरीब के बेटे ने CSS पास किया, अब वो CSP ऑफिसर बन गया। मगर ये मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो गरीब का बच्चा जो गुर्बत से निकल कर एक CSP ऑफिसर बनता है तो वो गरीबों के मसाइल हल क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि माइंड सेट ही नहीं है। शायद इस मकसद के लिए कोई CSS में अपीयर ही नहीं होता। टिकटॉक बनानी है। अब टिकटॉक से याद है, ये जरा टिकटॉक मुलाजा कीजिए, पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हुआ आपको? उठे उठे, आपको चोट लगी? आप बाइक इसका साइकिल उठाएं, चोट लगी आपको की? बैठे इधर। घर किस जगह पे आपका? मेरा
जी जनाब, ये टोटल परफॉर्मेंस है। हर तरफ टिकटॉक, आपने देखा होगा कि पुलिस अफसरान टिकटॉक बनाते हैं। अब तो आजकल तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान ने, डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने अपने साथ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट रख लिए हैं, जो सहाफ़ी हैं उनको रख लिए सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए और पोस्ट करने के लिए। इमेजिन, जस्ट इमेजिन हो क्या रहा है इस मुल्क में। वज़ीर आला साहब है, उन्हें टिकटॉक का शौक है, उनके जितने नीचे ऑफिसर्स हैं उनको टिकटॉक का शौक हो गया। क्यों? क्योंकि वज़ीर आला साहबा को है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने सहाफत का बेड़ा गर्क किया, सहाफियों को बेरोजगार किया और फिर उन्हीं अफसरों ने उन्हीं सहाफियों को अपनी जाती मुलाजमत के तौर पर रख लिया। आपको लगता है आपकी ऐसे इमेज बिल्डिंग होगी, आपकी कारकर्दगी लोगों के दरमियान बेहतर होगी? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। सॉरी मैडम, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को जिस कदर तंग कर रहे हैं, जिस कदर आप उनका खून नचोड़ रहे हैं, आप ये तवक्को ना रखें कि अवाम आपके लिए कुछ बेहतर ख्याल रखेगी। कैसे रखेंगे? जरा ये वजीर साहिबा का, सीनियर वजीर है पंजाब की, इनका ये जरा इनकी रौनक मुलाहिजा करें। जब इनसे जहाज का असेंबली में सवाल होता है तो कैसे जवाब देती है। जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। जी, ये पंजाब के सीनियर वकील हैं। लिया जहाज तो भाई ठीक है, आपने अरबों का 13 अरब का 11 अरब का जहाज ले लिया, अवाम भूखे मर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। अवाम को, गरीब लोगों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए कफन नसीब नहीं। आपने 11 अरब का जहाज ले लिया तो ले लिया, हाँ जी, कोई नहीं पूछ सकता, नहीं पूछेगा कोई। लेकिन सदा बादशाही सिर्फ खुदा की है, आपकी नहीं रह सकती। दैट वॉज ऑल। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। अल्लाह ने के बाद।